हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक यूवी लैंप वाले करेंसी टेस्टर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं के संबंध में जानकारी दूंगा। यहाँ पे हम एक यूवी लैंप वाले करेंसी टेस्टर को खोल के उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका सर्किट डायग्राम जो है वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो करेंसी टेस्टर है इसमें दो तरह के लैंप हैं। एक हमारी इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी है जो कि कोल्ड व्हाइट है। दूसरी फ्लोरेसेंट ट्यूब आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक और फ्लोरेसेंट ट्यूब इसमें अपर साइड में लगी है ऊपर की तरफ। वो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो यूवी लाइट वाली है। यहाँ पे ऊपर साइड में वास्तव में एक नहीं दो फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी हैं जो कि यूवी लाइट वाली हैं। तो यहाँ पे इससे हम करेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे ये हमारे पास एक 100 रुपये का नोट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें दो तरह की लाइट मैंने कहा बताया आपको। तो पहली लाइट जो है ये हमारी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब इसमें लगी है वो कोल्ड व्हाइट वाली जो नॉर्मल हमारे घरों में लगी होती है वो है। तो यहाँ पे इसमें जब हम कोई करेंसी रखते हैं तो जो करेंसी में वाटरमार्क वगैरह होता है उसको हम देख पाते हैं। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है। इसको तो अगर हम लाइट की दिशा में करते हैं तो भी हमको यहाँ पे आप देख पाएंगे वो वाटरमार्क जो है ये दिख जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी टेस्टिंग है इसमें वो है यूवी लाइट वाली। यूवी लाइट वाली टेस्टिंग में इसमें फाइबर स्ट्रिप जो ये पड़ी हुई है इसको और साथ में इसमें फाइबर के रेसे पड़े होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब इसमें पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं। तो वो जो है वो केवल यूवी लाइट में ही पॉसिबल है उनका दिखना, और उसी से हम कंफर्म हो सकते हैं कि जो करेंसी है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हम जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब इसमें नॉर्मल वाली कोल्ड व्हाइट वाली लगी है तो उसमें केवल वाटरमार्क दिख रहा है। लेकिन जब हम इसका यूवी लाइट वाला फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसको चालू करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें जो रेसे हैं वो भी दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैमरा जो है वो जूम करके और तब दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दें, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है लेकिन इस समय कैमरे में ये चीज़ें विजिबल नहीं हो रही होंगी। तो चलिए मैं कैमरे को जूम पोजीशन में कर लेता हूँ जिसके बाद आप ये देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो रूम की लाइट है उसको बंद कर दिया। यहाँ पे इसमें केवल इस समय फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कोल्ड व्हाइट वाली है वो जल रही है। तो यहाँ पे करेंसी में जो वाटर मार्क है वो हमको दिख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे RBI लिखा हुआ है, ये वाटर मार्क है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी का यहाँ पे वाटर मार्क है, एक 100 यहाँ पे प्रिंट है वाटर मार्क के रूप में। और इस तरीके से यहाँ भी हमको 100 जो है वाटरमार्क के रूप में दिख रहा है। लेकिन अब जब हम इसको यूवी लाइट जो है इसकी ऑन करते हैं ऐसी स्थिति में हमको ये जो करेंसी है इसमें आप देख पाएंगे जो फाइबर स्ट्रिप है ये भी ग्लो कर रही है, यहाँ पे ग्लो होती हुई दिख रही है। और साथ ही आप यहाँ पे जो फाइबर रेसे पड़े हुए हैं वो भी ग्लो होते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फाइबर के रेसे हैं जो कि ग्लो होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं इसकी जो कोल्ड लाइट वाली ट्यूबलाइट है उसको ऑफ कर देता हूँ, केवल यूवी लाइट वाली ही ट्यूबलाइट जो है इसकी इस समय जल रही है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके सारे फाइबर जो है एक एक फाइबर हमको दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका नंबर प्रिंट है वो भी हमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे ये भी चमक रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भी यूवी के प्रति संवेदनशील इंक से यहाँ पे प्रिंट किया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भी जो नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे सेम होता है, ये नंबर भी ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो यूवी लाइट है उससे करेंसी जो है उसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे 500 रुपये का नोट जो है उसको भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो नोट है 500 का, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी जो रेसे पड़े हुए हैं फाइबर के जो कि यूवी लाइट के प्रति संवेदनशील हैं वो हमको ग्लो होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही स्ट्रिप भी ग्लो होती हुई दिख रही है और यहाँ पे जो ये नंबर है ये नंबर भी ग्लो हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें यहाँ पे भी कुछ मार्किंग है, ये भी ग्लो होती हुई दिख रही है। और जब हम यूवी लाइट इसकी ऑफ कर देते हैं और केवल हमारी जो कोल्ड वाइट वाली ट्यूबलाइट है वो चालू रहती, तो ऐसी स्थिति में इतना कुछ हमको जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाटर मार्क वगैरह ही इससे हम देख पा रहे हैं। और जो फाइबर स्ट्रिप है या फाइबर के रेसे जो पड़े हुए हैं वो ग्लो होते हुए ना तो दिख रहे हैं और ना ही इसके जो यहाँ पे यूवी लाइट के प्रति सेंसिटिव इंक से नंबर जो प्रिंट किए गए हैं ये भी हमें ग्लो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यूवी लाइट इसकी ऑन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से हमने एक करेंसी टेस्टर को यहाँ पे जो है टेस्ट करके देखा है। चलिए अब हम इसके अंदर का सर्किट और उस सर्किट का डायग्राम जो है उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अभी इस करेंसी टेस्टर को आपको टेस्ट करके दिखाया था। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके इसके अंदर के कंपोनेंट जो है उनको देखेंगे, साथ ही इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको भी समझेंगे, जिससे कि अगर इसको कभी हमें रिपेयर करना हो तो हम आसानी से इसको रिपेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूवी
ट्यूबलाइट्स जो है यहाँ पे लगी हुई हैं और साथ ही इसके नीचे एक कोल्ड वाइट लाइट वाली हमारी नॉर्मल ट्यूबलाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे इसको खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम नीचे का जो पोर्शन है इसका वो खोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लेग्स जो हैं इनको हमें निकालना होगा, जिसके बाद इनके अंदर ही स्क्रू जो हैं वो लगे होते हैं। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से ये लेग्स हैं और ये चारों लेग्स जो हैं ये हमको निकालनी होंगी और जिसके बाद हम इसके अंदर के स्क्रू जो हैं उनको निकाल पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने नीचे के स्क्रू जो हैं उनको निकाल दिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं जिससे कि हम अपर पार्ट जो है इसका वो भी निकाल पाएंगे। तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने अपर पार्ट जो है इसका उसको भी जो है खोल दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पे 2 स्क्रू और लगे हुए हैं, तो ये पार्ट जो है इसको भी हम खोल देते हैं, फिर हम इसके एक-एक अंदर के पार्ट्स को आसानी से देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसके नीचे का जो पार्टीशन है उसको अलग किया था, वहाँ पे हमको एक सर्किट और एक जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब यहाँ पे दिख रही है। ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है ये कोल्ड वाइट वाली है और ये हमारी जो नॉर्मल घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब पहले यूज़ की जाती थी उसी टाइप की फ्लोरेसेंट ट्यूब है। तो यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है यहीं पे सर्किट के साथ में प्लेस है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इससे वायर जो है कुछ इस साइड गए हैं और यहाँ पे जो यूवी ट्यूबलाइट्स हैं ये हमारी, इन पे 2 वायर आए हैं। मैं यहाँ पे बैक साइड में आपको दिखाता हूँ कि ये जो यूवी ट्यूबलाइट हैं ये दोनों आपस में सीरीज में हैं और यहाँ पे दोनों वायर्स जो हैं इस तरीके से इस यूवी ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी जो यूवी ट्यूबलाइट है इस साइड है और यहाँ ये लगे स्क्रू जो हैं इनको भी हम खोल लेते हैं, जिसके बाद हम और अच्छे से इनके अंदर देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से खोल देता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे बिल्कुल सही से इसको देख पाएंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू और लगे हुए हैं, काफ़ी सारे स्क्रू जो हैं इसमें लगे हुए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हमको लगा है। मैं यहाँ पे इसके सभी जो स्क्रूज हैं उनको खोल चुका हूं और यहाँ पे आप इसके अंदर के सभी पार्ट्स जो हैं उनको बड़ी आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ये हमारी इसके अंदर 2 यूवी ट्यूबलाइट्स जो हैं ये लगी हुई हैं और इनके ये होल्डर्स हैं और ये दोनों जो हैं मेन जो सर्किट से वायर जो 2 आए हैं वो एक इस यूवी ट्यूबलाइट में गया है और दूसरा इसमें गया है और ये दोनों के जो दूसरे साइड के यूवी ट्यूबलाइट के पॉइंट्स हैं ये आपस में सीरीज बनाते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे इन यूवी ट्यूबलाइट्स में जो सप्लाई आएगी वो तभी आएगी जब यहाँ पे जो हमारे अपर पार्ट है इसका, यहाँ पे आप देखेंगे एक स्विच लगा है, ये स्विच जो है इस सर्किट को ऑन करेगा। ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे सप्लाई जो है पहुँचती है जिससे कि यूवी ट्यूबलाइट्स जो हैं ये ग्लो करती हैं। और दूसरा जो स्विच है आप यहीं पे नीचे लोअर पार्ट में देख पाएंगे, यहीं पे लगा हुआ है और ये स्विच जब हम ऑन करते हैं तब हमारी ये जो हमारी नॉर्मल ट्यूबलाइट है ये ग्लो करती है। तो यहाँ पे सर्किट जो है, सर्किट को भी हम खोल के देख लेते हैं सर्किट किस तरीके का है, जिससे कि आप सर्किट को जो है देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि इस तरह के सर्किट जो होते हैं इसमें जो डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगी होती है वो हो सकता है ना लगी हो। ऐसी कंडीशन में आपको जो है शॉक लगे। यहाँ पे मैं इसको डिस्चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें जो है अब भी चार्ज स्टोर है जबकि मैं इसको अनप्लग किए हूँ, मेन से ये कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके जो कैपेसिटर्स थे, पीएफ कैपेसिटर्स, ये चार्ज थे और ऐसी कंडीशन में आपको जो है शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको शॉक न लगे, इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट कर देना है और जिससे कि आप इसको जो है आसानी से इसके कंपोनेंट जो है उनको टच कर सकें। तो यहाँ पे इसमें कुछ ये कंपोनेंट लगे हैं, हम जूम पोजीशन में कैमरा कर लेते हैं जिसके बाद हम इन कंपोनेंट्स को और नज़दीक से देख पाएंगे। यहाँ पे इस सर्किट में वास्तव में 2 सर्किट हैं। पहला सर्किट जो है वो हमारे इस जो कोल्ड वाइट वाली ट्यूबलाइट है इसको ग्लो करने के लिए है और ये सेक्शन हमारा केवल ये वाला पीएफ और ये एक रेजिस्टेंस लगी है, ये एक पीएफ लगा है और इसके नीचे 2 रेजिस्टेंस और दिख रही हैं, इनको मिला के इस ट्यूबलाइट को ग्लो करने के लिए ये सर्किट है। इसके अलावा जो भी पार्टीशन आप इस साइड का देख रहे हैं, ये छोटा वाला पीएफ, ये बड़ा वाला पीएफ, ये 4 डायोड और ये 2 रेजिस्टेंस और ये एक बड़ा पीएफ, एक छोटा पीएफ और एक ये बड़ी सी जो रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हमारे यूवी ट्यूबलाइट को ग्लो कराने के लिए हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है इसमें और मैं आपको इस सर्किट के बैक साइड भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे इस सर्किट को अब हम अपने सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पार्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो डायोड है 1N4007 इस पे मेंशन है
और ये जो डायोड हैं ये हमारे नॉर्मल डायोड हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 630 वोल्ट और 103J का पीएफ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 630 वोल्ट 103J, ये पीएफ और ये पीएफ सेम है, इनकी वैल्यू छोटे वाले पीएफ जो हैं ये दोनों सेम है। इसके अलावा ये जो बड़े वाले पीएफ हैं इन पे क्या मेंशन है आप यहाँ पे देख पाएंगे 105J 400 वोल्ट। तो यहाँ पे आपने ये बड़े पीएफ देख लिए। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की अभी मैं आपको वैल्यू बता दूंगा क्या है वैल्यू। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो बड़ी सी रेजिस्टेंस दिख रही है ये 5 वाट और 100 ओम की है। और यहाँ पे इस साइड जो छोटी ट्यूबलाइट है ये हमारी कोल्ड वाइट वाली, इसको ग्लो कराने के लिए जो पीएफ यूज़ किए गए हैं वो 250 वोल्ट और 474J का है। और यहाँ पे एक और पीएफ लगा है 100 वोल्ट और 104J का। और इसके अलावा एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगी जिसकी वैल्यू मैं अभी आपको सर्किट डायग्राम में बताऊंगा। और यहाँ पे दो छोटी रेजिस्टेंस लगी हैं, इनकी वैल्यू भी सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है ये कुछ अलग है हमारी नॉर्मल फ्लोरेसेंट ट्यूब से। यहाँ पे इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में 3 वायर जो है एक साइड में और दूसरी साइड में भी 3 वायर निकले हैं, जबकि हमारी नॉर्मल जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें 2 ही वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सर्किट में आपको ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करूंगा और इसका सर्किट जो है वो किस तरीके से इस ट्यूबलाइट को ग्लो कराता है आप वहाँ पे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस सर्किट को जो है देख लिया है। चलिए अब हम सर्किट डायग्राम जो है उसको समझते हैं, जिससे कि हमें ये पूरा सर्किट जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा सर्किट था उसमें वास्तव में 2 सेक्शन थे। पहले सेक्शन का काम था यूवी लैंप को ग्लो कराना और दूसरे सेक्शन का काम था वो जो छोटी ट्यूबलाइट जो लगी थी कोल्ड वाइट कलर जो इमिट करती है उस ट्यूबलाइट को ग्लो कराना था। तो यहाँ पे पहले हम यूवी लैंप वाले सेक्शन को समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं चाहे वो यूवी हों या हमारे कोल्ड वाइट हों, इनको स्टार्टअप के लिए काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस सर्किट में आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी इंडक्टर या कोई कॉइल वगैरह नहीं लगी है, कोई स्विचिंग सप्लाई नहीं थी। तो यहाँ पे ये किस तरीके से इतना हाई वोल्टेज जो है उसको जनरेट कर लेता है, तो इसको हम समझेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ पीएफ का इस्तेमाल किया गया है और कुछ डायोड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएफ और डायोड का इस्तेमाल करके हम वोल्टेज डबलर सर्किट जो है उनको बना देते हैं और जिससे कि हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। बस यही जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे यूवी लैंप को जो है हाई वोल्टेज स्टार्टअप के लिए दिया जाता है और जिससे कि हमारे यूवी लैंप जो है ये जलने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से और कहाँ पे लगे हैं। आप देखेंगे कि एसी जो हमारी 220 वोल्ट है ये हमारी इन पॉइंट्स पे आ रही है। ब्लैक वायर जो है ये रेड को बिना काटे आगे इस तरीके से यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद यहाँ तक आया है। यहाँ पे जो हमारा रेड वायर है यानी इसको अगर हम फेस मान लें तो ये हमारा इस साइड गया है इस पीएफ में, साथ ही आप देखेंगे इस साइड गया है इस पीएफ में। तो इस सर्किट डायग्राम को हम ऐसे समझेंगे कि आप यहाँ पे ये पार्टीशन एक समझ लें और दूसरा पार्टीशन आप ये समझ लें। तो पहला जो वोल्टेज डबलर है वो यहाँ पे है इस जगह पे और दूसरा वोल्टेज डबलर जो है वो यहाँ पे है। तो 2 वोल्टेज डबलर हैं। तो ये जो सर्किट है ये 220 वोल्ट से जो है 4 गुना वोल्टेज जो है बढ़ा देता है, यानी हमारे यूवी लैंप को यहाँ पे 880 वोल्ट जो है वो मिलेगा। तो 440 वोल्ट जो है ये इस साइड का सेक्शन बढ़ाता है और 440 वोल्ट इस सेक्शन द्वारा बढ़ाया जाता है। यहाँ पे इन कंपोनेंट्स की हम वैल्यू देख लेते हैं। जो अपर साइड का डबलर सर्किट है इसमें 15J 400 वोल्ट का एक पीएफ कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे डायोड्स 2 लगे हुए हैं, ये डायोड 1N4007 के। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि छोटा एक पीएफ कैपेसिटर लगा था 103J 630 वोल्ट का, वो ये है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है इसके साथ में पैरेलल में लगी हुई है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है, अगर ये ना भी लगी हो तो भी कोई बात नहीं। इसी तरीके से नीचे का भी सर्किट है, इसमें भी 15J 400 वोल्ट, साथ ही 2 जो आप डायोड देख पा रहे हैं 1N4007। इसके अलावा 103J 630 वोल्ट का पीएफ लगा है। आगे यहाँ पे एक डिस्चार्ज रेजिस्टेंस लगी है। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है ये इनपुट वोल्टेज का 4 गुना होगा। तो यहाँ पे हमें जो यूवी लैंप में वोल्टेज मिलेगा वो 880 वोल्ट मिलेगा अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम जो है इसको आपने समझा। चलिए अब हम दूसरा जो सर्किट डायग्राम है कोल्ड वाइट जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी थी वो कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो फ्लोरेसेंट लैंप है ये हमारा कोल्ड वाइट वाला है, छोटा वाला।
और यहाँ पे सबसे पहले लैंप को ही हम समझ लेते हैं। जो फ्लोरेसेंट लैंप है इसमें आप फिलामेंट जो है ये आप देखेंगे कि ये स्टार्टिंग का पॉइंट इस तरीके से और यहाँ पे सेंटर टैप्ड हुआ और इसके बाद ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड के पॉइंट जो है इनको आपस में जोड़ दिया गया और सेंटर टैप्ड पॉइंट जो है ये ब्लैक से मैंने यहाँ पे शो किया है, ये बिल्कुल अलग है और ये बाहर आ गया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी है। तो ये जो सेंटर टैप्ड पॉइंट है यही इस फ्लोरेसेंट लैंप को स्टार्टअप करता है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसको आप समझते हैं। आप देखेंगे एसी इनपुट जो है 220 वोल्ट यहाँ पे हमारा होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको हम लाइन मान लें, वैसे यहाँ पे एसी में लाइन और न्यूट्रल जो है ये आपस में बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है एसी में, तो न्यूट्रल और लाइन जो है ये इंटरचेंज होते हैं आपस में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे आगे देखेंगे एक पीएफ लगा है 474J 250 वोल्ट का। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है और ये है 560 किलो ओम की। यहाँ पे आप आगे देखेंगे एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है 47 ओम की, जो कि हमारे स्टार्टअप वाले फिलामेंट के पॉइंट के साथ जुड़ी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा जो ये पॉइंट है ये आगे बढ़ता है और ये हमारे जो इस साइड के फिलामेंट जो है स्टार्टिंग और एंड के पॉइंट ये आपस में जुड़े हैं, इनके साथ ये जुड़ जाता है। इसके अलावा दूसरी साइड आप देखेंगे, दूसरी साइड में एक 200 ओम और 1 वाट की रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में लगी है और ये पॉइंट जो है इस तरीके से 104J और 100 वोल्ट के पीएफ के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड वाले फिलामेंट के सेंटर टैप्ड पॉइंट के साथ में जुड़ जाती है। तो ये सेंटर टैप्ड पॉइंट जो है ये स्टार्टअप के लिए है। इसके अलावा इसी रेजिस्टेंस से आगे का पॉइंट बढ़ता है और हमारे फिलामेंट के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो इस साइड के हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम जो है, ये सर्किट डायग्राम भी आपने समझा कि किस तरीके से है। और आप इस तरह के ये लैंप जो है ये अलग से भी आते हैं, नाइट लैंप, जिनमें आप इस तरह का सर्किट जो है उसको देख पाएंगे और इनको आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही जो मैंने पहले आपको यूवी लैंप वाला जो सर्किट डायग्राम बताया था उसका उपयोग करके आप जो आरओ में यूवी ट्यूबलाइट लगती है उसका सर्किट जो है उसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।